नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त मेंटोर अमन दिल्ली मुखर्जी नगर से आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। ठीक है। सिर्फ पीसीएस वाई टू यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने अपने चैनल पर वीडियो देखा होगा कि यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, आरओ एआरओ के प्रारंभिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी फ्री में कराई जाएगी। अभी मैं आपके साथ भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ जुड़ रहा हूँ। ठीक है। बाकी मेरे कई और सिलेक्टेड साथी अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो इसका सबसे फर्स्ट चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है। तो इसमें एक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का की बात होगी और दूसरा ब्रिटिश ताज के शासन की बात होगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का कालखंड था 1773 से 1853 और ब्रिटिश ताज का जो था वो 1857 की क्रांति के बाद 1858 से 1947 था। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये इस न्यायालय के जो प्रथम प्रमुख न्यायाधीश थे वो एलिजा इंपे थे। इसको ध्यान में रखिएगा, ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। और दूसरी बात क्या है, जैसे क्वेश्चन की कुछ थीम होती है उसे आप पकड़ लीजिएगा, तो ऑप्शन के थ्रू आप नेक्स्ट क्वेश्चन में हल कीजिएगा। देखिए ये यूपीपीसीएस मेंस 2010 के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से कैसे हल होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये आरओ एग्जाम 2016 में पूछा गया है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी। अभी बताए थे हुई थी। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे। नहीं, एलिजा इनके प्रमुख न्यायाधीश थे। ये गलत है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसमें आते हैं नियंत्रण परिषद की स्थापना। मान लीजिए एग्जाम में आपको नहीं पता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये तो हम बताए थे अभी कब था, तो 1773 ईस्वी में। तो बी का वन, अब इसमें खोजिए बी का वन। तो देखिए ऑप्शन मिल गया। ठीक इस तरह से आप लोग खोज सकते हैं। अगर इसमें से कुछ थीम कोर थीम है उसको पकड़ लीजिएगा तो आराम से आप लोग क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। तो चलिए नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो ये भारतीय पिट्स अधिनियम 1784 में। और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में। अब इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली थी, तो ये चार्टर अधिनियम 1813 में मिली थी। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 1813 में और क्या क्या मिली थी, क्योंकि 1813 का जो अधिनियम है चार्टर अधिनियम वो काफी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई थी, तो ये 1833 में। और सर्वप्रथम जो कानूनी सदस्य था उसका अध्यक्ष कौन था। ठीक है, ये आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। तो देखिए 1813 चार्टर एक्ट में रखी थी। अभी मैंने बताया था कि 1813 का चार्टर एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी के प्री में क्वेश्चन पूछी गई थी। दूसरा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसमें भी रखी गई थी। और प्राच्यवाद एवं आंग्लवाद विवाद में भी आंग्लविद जो थे वो जीत गए थे। तो इसमें भी अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई थी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, क्वेश्चन। ठीक है। तो किसमें जो व्यापार एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था, तो ये 1813 का चार्टर अधिनियम था। ठीक है। और 1833 में जो था वो संपूर्ण जो है व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया था कंपनी का, इस पे कोई एकाधिकार नहीं रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, 6 नंबर। चार्टर एक्ट 1813। देखिए चार्टर एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी में लगातार 2 बार पूछा गया है। 1813 इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। ठीक है, तो ये सही था, ये अभी डिस्कस किए थे। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। हाँ किया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। नहीं, ये जो है वो 1857 के बाद, जब 1858 में ब्रिटिश सम्राट के हाथ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सिर्फ 1 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था, तो ये 1833 में हुआ था। ठीक है। अब यहाँ तक कंपनी का शासन खत्म हो गया, अब ब्रिटिश ताज के अंतर्गत शासन आएगा। ये 1858 में आया था। ठीक। यहाँ पर भारत का वाइसराय अब कहा जाने लगा, और वाइसराय जो भारत का प्रथम वाइसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। लॉर्ड मत कहिए इसे, कैनिंग कहिए सिर्फ। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी, तो ये 1892 में दी गई थी। ठीक है।
6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की इसमें अनुमति थी। ठीक है, 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसमें। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो सांप्रदायिकता कब आई थी? तो ये मार्लो मिंटो सुधार 1909 में आई थी। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1900 भारत सरकार 1935 अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये यूपीपीसीएस 2014 का था। अब यूपीपीसीएस मेंस 2015 में सेम क्वेश्चन पूछा गया। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो ये 1937 में हुआ था, 1935 शासन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 था। ये केंद्र में था। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि केंद्र में और राज्य में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? अभी देखिए तुरंत डिस्कस किए थे हम लोग, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता थी? तो प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था हाँ थी। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में बताया था 1909 में ही दिया गया था। ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड वाले में। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण हाँ ये किया गया था। तो इसका ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। 2 बताए थे, 1909 में ये किया गया था। ठीक है, और 1919 में ये व्यवस्था आगे बढ़ा दी गई थी जिसमें यूरोपीय, भारत सिख और भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन के लिए विस्तारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? ठीक है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा ये बनाई गई थी। केंद्र में से कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायी का लाया था? तो 1919 का एक्ट अभी ऊपर डिस्कस किए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई थी। जल्दी बताइए। नहीं, इसमें नहीं की गई थी, सभी महिला के लिए थोड़े था। नेक्स्ट ऑप्शन है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान, हाँ कुछ आरक्षित स्थान प्रावधान किया गया था। तो इसका ऑप्शन सिर्फ बी हो जाएगा। ठीक है, 1919 द्वारा जो था वो सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार नहीं था, सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। प्रावधान किया गया था लेकिन बाद में इस पे अमल उस वक्त हुआ नहीं था। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। हाँ था, 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ था? तो 1919 के अंतर्गत जो हुआ था वो 1926 का चुनाव और 1945 का चुनाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित हुआ था? अभी बताए थे जो यहाँ 1926 और 1945। ठीक है, तो 1945 देखिए ये RSRTS 2018 में, ये MPPCS 2020 में पूछा गया। 2018 का क्वेश्चन जो भी करेगा उसका 2020 का हमेशा सही होगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? यह भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रेरित किया गया था? तो ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो यह भी भारत सरकार अधिनियम 1935 है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं थी। तो इसमें अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, गलत बात है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में कब लागू किया गया था? तो केंद्र में द्वैध शासन है तो ये 1935 में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया था? तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में था, बिल्कुल था उसी में। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था? तो 1935 में था। देखिए क्वेश्चन लगातार एग्जाम अलग होते जा रहा है लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न लगातार सेम चल रहे हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? आप लोग बताइए। देखिए संघीय विधायिका को देगा ने अवशेष अवशेष शक्तियां हैं। आज अवशेष शक्तियां किसके पास है? उस वक्त गवर्नर जनरल के पास था क्योंकि ऑथराइज्ड हाई ऑथराइज्ड बॉडी वही थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं था? ठीक है, देश के लिए लिखित संविधान। ये लिखित संविधान कब आया था? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि भारतीय संविधान के एक बहुत बड़े हिस्से इससे डिराइव्ड किए गए हैं। ठीक है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुआ था। तो चलिए, ये चैप्टर तो खत्म हो गया। तो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट आप लोगों को सबसे पहले बता देते हैं, जो 2-4 अधिनियम है जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आप लोग एक 1858 का देख लेंगे, ठीक, 1892 का देख लेंगे, 1909 का देख लेंगे, 1919 का देख लेंगे, 1935 का देख लेंगे। ठीक है, ये सब प्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और उधर 1773 का देख लेंगे, उसके बाद 1813 का, 1833 का, ये सारे चीज आप लोग देख लेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए और या ईमेल कीजिए। आप लोगों के सुझाव पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाएगा। बाकी आप लोगों को कैसा वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।